भारतीय इतिहास का एक ऐसा हत्याकांड जिसमें ना जाने कितने मासूमों की जान गई। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कोई हत्याकांड नहीं बल्कि एक नरसंहार था, जिसमें अंग्रेजों ने भारत के बूढ़े नौजवानों बच्चों को मारकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में भारत का एक शूरवीर क्रांतिकारी 11-12 साल का बच्चा भी था, जिसका नाम था वीर क्रांतिकारी उधम सिंह। दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उधम सिंह के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आज हमारे देश में सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को ही याद किया जाता है। लेकिन जिन सूरवीर देशभक्तों क्रांतिकारियों ने अपने माँ बाप भाइयों बहनों को खोकर इस देश को आजाद कराया, उन्हें आज कोई याद नहीं करता। हमारा एजेंडा किसी बड़े बड़े नेताओं की बुराई नहीं करना है जिन नेताओं को आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हमारे देश के लिए उन शूरवीर क्रांतिकारियों का नाम आज कोई जानता तक नहीं है। दोस्तों भारतीय इतिहास का वो काला दिन 14 अप्रैल 1919 जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन काफी लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग तो बैसाखी बनाने की खुशी में इकट्ठा हुए, तो कुछ लोग अपने क्रांतिकारी भाइयों के गिरफ्तार करने के विरोध में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। दोस्तों अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पारित किया था, जिसका विरोध किया जाना उस सभा में बिल्कुल जरूरी था। तभी अमृतसर के जनरल पद पर नियुक्त ब्रिटिश जनरल डायर को इस बात की भनक लग जाती है। उसे लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही है। जनरल डायर आग बबूला होकर अपनी सेना को लेकर आ जाता है और अपनी ब्रिटिश सेना को उन मासूम भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इस जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और हमारे भारतीय भाई बहन वहीं तड़प तड़प कर मर गए। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते, जनरल डायर ने 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई थी। अगर आप में से किसी का भाई बहन पुलिस या फौज में है तो उसे अंदाजा होगा 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाना कितना भयानक होता है। दोस्तों अगर आप में से कोई अमृतसर गया हो तो उसे पता होगा जलियांवाला बाग चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हुआ है और यहाँ सिर्फ एक ही दरवाजा है जो मुश्किल से 4 से 5 फीट का है, और इसी दरवाजे पर जनरल डायर ने तोप को खड़ा करवा दिया था ताकि कोई भाग ना पाए। जब 1650 राउंड की अंधाधुंध गोलियां चली तो कुछ तो वहीं हमारे भाई बहन शहीद हो गए, और जो गोलियों से बच निकले उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन देखते ही देखते कुआं भी मौत की लाशों से भर गया। 15 मिनट अंधाधुंध गोली चलाने के बाद जनरल डायल वहां से हंसता हुआ चला गया और रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय मिला उसे गोली मारकर तोप के पीछे बांधकर घसीट कर लेता गया। जनरल डायर को इस घटना को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा और ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया गया और जनरल डायर भारत छोड़कर लंदन चला गया। इस घटना में हजारों से भी ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे, लेकिन कागजों में सिर्फ 380 ही दिखाया गया। इस घटना में उधम सिंह भी शामिल था, जिसने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। इस घटना के बाद उधम सिंह ने दृढ़ नीचे ले लिया कि वह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ब्रिटिश सरकार से जरूर लेगा और उस जनरल डायर को मौत की घाट उतारेगा। लेकिन आपको बता दूं, उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था, उसकी मौत तो 1927 में ही हो गई थी। उधम सिंह ने किसी और को ही मारा था, जो आपको भी जानना चाहिए। शायद ही आपको पता होगा, उधम सिंह एक गरीब परिवार से थे और माँ बाप के मरने के बाद वह अनाथ हो चुके थे। आर्थिक साधनों की कमी, पैसों की कमी, आखिर जनरल डायर को मारा जाए तो कैसे मारा जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्हें लंदन जाना था, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था। उन्होंने सोचा इससे अच्छा किसी के आगे हाथ फैलाऊं, इससे अच्छा मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा लूं। उन्होंने अपनी मजदूरी में कारपेंट्री यानी कि लकड़ी का काम किया। अब उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वह अमेरिका चले गए और अमेरिका से सीधा लंदन जाकर पहुंच गए। लंदन में उन्होंने एक होटल में जाकर पानी पिलाने का काम किया और वहां से जो पैसा मिला उस पैसे से बंदूक का इंतजाम किया। ये सब करते करते आप हैरान रह जाएंगे, उधम सिंह को 21 साल लग गए थे। कहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और कहाँ 1940, लेकिन उधम सिंह ने दृढ़ संकल्प लिया था और इसीलिए वो जिंदा थे। 1940 में उधम सिंह को टिप मिली कि लंदन के किंगस्टन नाम के पैलेस पर एक सभा होने जा रही है, जिसमें मिचेल और डायर अपना भाषण देने आएंगे। उधम सिंह ने बड़ी समझदारी से काम लिया और पिस्तौल को एक किताब के बीच में छिपाकर सभा में पहुंच गए। दोस्तों ये डायर वही था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आदेश दिए थे। जैसे ही भाषण चालू हुए, उधम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसके सीने में तबातोड़ 3 गोली मारी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उधम सिंह को तब जाकर सुकून मिला, लेकिन उधम सिंह उस जगह से भागा नहीं। उसने बोला, मुझे 1 मिनट भी अब जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि मेरे जीवन का दृढ़ संकल्प अब पूरा हो चुका है। जब कस्टडी में उससे पूछताछ हुई तो उधम सिंह ने साफ बोल दिया, मुझे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है, और उसने इस पूरी घटना को राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम दिया, ताकि भारत के हर समाज के व्यक्ति को ये संदेश मिल सके। 31 जुलाई 1940 का दिन था जब उधम सिंह को फांसी दे दी गई और उधम सिंह अमर हो गए।